दोस्तों, गहरे समुद्र में गोता लगाना कुछ लोगों का शौक बन जाता है। समुद्र हमारी ज़मीन का 71 हिस्सा कवर करता है। मीलों गहरे समुद्रों की कुछ अलग ही दुनिया होती है। आज भी समुद्र में मौजूद कई जानवरों को नहीं जाना गया कि यहाँ कैसे कैसे जानवर मौजूद हैं। आज भी समुद्र बहुत से राज छुपाए हुए हैं, जिसकी तलाश हज़ारों गोताखोरों को समुद्र की तह में जाने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ऐसा ही इन गोताखोरों से हुआ, जिन्हें समुद्र की तह से एक पूरे का पूरा शहर मिला, जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। दोस्तों, ये बात 1984 की है, जब गोताखोर समुद्र में गोता लगा रहे थे। जब इन्होंने वहाँ एक पानी में डूबा हुआ शहर देखा तो वो एक दफ़ा चौंक से गए। वो उस वक्त पानी से बाहर आ गए, लेकिन इन्होंने दोबारा अपनी टीम के साथ पानी में दोबारा जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही इन्होंने अपनी टीम के साथ दोबारा इस पानी में गोता लगाया तो इन्होंने बताया कि ये शहर 45 फीट एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स मौजूद थी। और इन्होंने ऐसी भी चीज़ें देखी जो 7वीं सदी में मौजूद होती थी। ये आज तक का पानी में तलाश किया जाने वाला सबसे बड़ा शहर था। दोस्तों, इस शहर की तलाश के बाद साइंटिस्ट ने ये बात नोट की कि यहाँ पर हर घर पत्थरों से बने हुए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस शहर के लोग काफ़ी अमीर होंगे। और वहाँ पर इन्हें 62 इंसानों की ढांचे मिले और इनके साथ साथ इन्हें पालतू जानवरों की हड्डियाँ भी मिलीं। इस खोज में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें वहाँ पर एक साथ पत्थर मिले जो एक दायरे में रखे हुए थे, जिन पर कप के निशान बने हुए थे। दोस्तों, माना जाता है कि ये इस शहर में रहने वाले लोगों की पूजा करने वाले की जगह हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगली खोज की बात करते हैं। दोस्तों, 2 समुद्री गोताखोर माइकल और जस्टिन, इन्होंने गहरे समुद्र में गोता लगाना और नई नई चीज़ों की सर्च करना इन्हें बहुत ही पसंद है। ये दोनों हमेशा से उन जगहों की तलाश में रहते हैं जहां पर पहले किसी ने सर्च ना की हो। इन दोनों ने मार्च 2019 में जापान के शहर के एरिया में समुद्र की तह में गोता लगाया और अलग अलग लोकेशन पर चले गए ताकि ज़्यादा एरिया कवर किया जा सके। इस जगह पर समुद्र की 25 मीटर की गहराई पर जस्टिन को एक डूबी हुई कश्ती की तरह का कुछ दिखाई देता है। जब जस्टिन ने माइकल को बुलाया तो इन्होंने पास आकर देखा तो इन्हें पता चला कि ये जंग में इस्तेमाल किया गया एक जंगी जहाज़ था। ये दोनों जब फ़ोटोज़ बना रहे थे, इन्होंने महसूस किया कि जहाज़ के अंदर भी कुछ मौजूद है। जस्टिन ने जब जहाज़ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुल तो गया, लेकिन इन्हें वहाँ जो मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला और डरावना था। दोस्तों, इन्हें अंदर एक इंसान का ढांचा मिला जो इस प्लेन के पायलट का था। ये ढांचा सीट बेल्ट से बंधा हुआ था। बाद में और सर्च के बाद ये पता चला कि ये प्लेन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में जापान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। इस जहाज़ के पायलट सेकंड लेफ्टिनेंट जॉन मैग्रथ थे, जो कि उस वक्त से लेकर आज तक लापता थे। इन्होंने ये भी बताया कि जंग के दौरान इनका जहाज़ जापान की तरफ से किया जाने वाला रॉकेट हमले से तबाह हो गया था, लेकिन ये नहीं पता चला कि जहाज़ गिरा कहाँ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है ये रिसर्च वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।